अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो पिनव्हील, वो भी घर पे। इसके लिए सबसे पहले हमें डो तैयार करनी होगी, जिसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। आधा किलो मैदे की डो तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 प्यालियों का हिसाब लिया, तकरीबन आधा किलो होगा। इसमें सबसे पहले ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब चीनी। इसके अलावा हम डाल लेंगे 1/4 चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालिए, कहीं ज़्यादा खाया जाता है, कहीं कम खाया जाता है। इसके अलावा हम डाल लेंगे बेकिंग सोडा। यहाँ पर हमने आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा ऐड कर लिया है। अब इस सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लें। उसके बाद आपने डाल लेनी है 1 प्याली के करीब इसमें दही। ये तकरीबन हम दही से ही गूंद रहे हैं, दही और दूध की मदद से गूंदेंगे तो ये डो काफ़ी अच्छी बनेगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। डाल लें 3 चम्मच के करीब आप इसमें ऑयल को भी अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद डाल लें 1/4 कप के करीब इसमें दूध। अब इसे ऐसे गूंद लें जैसे कि आप आटा नॉर्मली घर में गूंदती हैं, लेकिन इसे थोड़ी ज़्यादा मुक्की लगाइएगा। ये बहुत ही फ्लफ़ी बनता है, बहुत ही यमी बनेगा जितना आप इसको टाइम देंगे। ठीक है, गूंदने के बाद आपने इस पर ऑयल अप्लाई करना है। ऑयल लगाने के बाद आपने इसे कवर करके 3 घंटे का रेस्ट देना है, ताकि ये फूल जाए और हम जब इसका बनाए पिनव्हील तो काफ़ी अच्छे बने। दूसरी तरफ हम इसकी स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, तो हमने एक पैन में ऑयल ले लिया है। आधा कप के करीब हमने इसमें ऑयल गर्म कर लिया है। इसमें डाल लेते हैं आधा चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे अच्छे से भून लेते हैं, ताकि इसकी कचैन ख़त्म हो जाए। लाइट ब्राउन होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। आधा चम्मच के करीब ज़ीरे को अच्छे से भून लें। ज़ीरा भुन जाने के बाद आपने इसमें शामिल कर लेनी है 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें। आपने फ्रीली कट करके ऐड करनी है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बारीक बारीक कट करें, लेकिन इसे लाइट ब्राउन होने दें। प्याज को ज़्यादा आपने पकाना नहीं है। लाइट ब्राउन होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्चें। ये ऑप्शनल है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेशक मत डालें। अगर वैसे आपने मेहमानों के आगे सर्व करना है तो आप इसमें ये हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम शामिल कर लेते हैं नमक हस्बे ज़ायका, जितना आपके घर में खाया जाए। मैंने 1 चम्मच के करीब ऐड किया है। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 छोटा चम्मच शामिल कर लेते हैं इसमें। आप इसमें अपने मनपसंद मसाले भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पर 1/4 चम्मच के करीब मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। इसके अलावा हम इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्चें 1/4 चम्मच के करीब कुटी हुई। और अब हम इस सबको अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। हम इसमें टमाटर नहीं डाल रहे, क्योंकि टमाटर पानी छोड़ता है, और अगर आप पिनव्हील को फ्रीज़ करना चाहती हैं तो टमाटर ऐड बिल्कुल नहीं कीजिए, वो ख़राब हो जाएंगे। अब इसे हम थोड़ा सा 5 मिनट तक भून लेते हैं। आँच आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी, मसाला जलना नहीं चाहिए आपका। यहाँ पर आलू मैंने आधा किलो पहले से बॉईल करके पहले से ही इसको रख लिया था। अब हमने इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स करना है, ताकि मसाले और आलू अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाले में आलूओं का टेस्ट और आलूओं में मसाले का टेस्ट अच्छे से आ जाए। लीजिए, हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसे पहले ठंडा करेंगे। गरम गरम बिल्कुल भी मैदे के साथ अप्लाई मत कीजिएगा, मैदा आपका फट जाएगा, शेप ख़राब हो जाएगी और आप लोगों को बिल्कुल भी रेसिपी जो है दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैदे को मेरे 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब ये मैदे के पहले मैं 2 हिस्से करूँगी, क्योंकि ये मैदा थोड़ा ज़्यादा है तो मुझे अभी सारा यूज़ नहीं करना। हम आधा मैदा रख भी सकते हैं। ऊपर ऑयल लगाइए, कवर कीजिए और आप इसे 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, आपने आधी डो को साइड पे कर लेना है, क्योंकि डो थोड़ी ज़्यादा है। छुरी की मदद से इसके 2 हिस्से करूँगी। अब दूसरे हिस्से को हमने क्या करना है, एक रोटी की शक्ल में बेल लेना है। बेलन की मदद से इसे बेलिए और एक बड़ी सी रोटी बना लें, जैसे कि आप नॉर्मली घर में रोटी बनाती हैं। हर कोना बराबर होना चाहिए, यानी कि मोटे नहीं रखना, लेकिन इतना पतला भी नहीं करना कि अब जब आप इसमें अपनी स्टफिंग अप्लाई करें तो वो फट जाए। हाथों की मदद से लगाइए, चम्मच का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि हाथों से ज़्यादा बेहतर पता चलता है कि आपको कितना लगाना है। बनाने के बाद इसे रोल करें अच्छे से, हर कोने से अच्छे से पैक कर लें, कहीं से भी आपका कोना ख़राब नहीं होना चाहिए। दोनों साइड से कोने कट कर लें। इसे भी हम पकाएंगे, लेकिन हम भी फ़िलहाल के लिए इसको साइड पे कर रहे हैं। इसके बाद 1 से 2 इंच तक के आपने इसमें पिनव्हील बना लेने हैं। छुरी की मदद से, छुरी आपने तेज़ लेनी है। अब हमने तैयार कर लिए हैं, इसे हम फ्रीज़ करके भी 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। अभी हम दूसरी साइड पे तवा गरम करके हमने इसे पहले सेकना है। ये आपको टिप कभी कभी कोई नहीं बताएगा। सेकने का प्रोसेस इसलिए होता है कि जब आप इसे डीप फ्राई करें तो ये आपस में खुल ना जाए, आलू इसमें से निकल ना जाए। जैसे कि आपको इसमें आलू नज़र आ रहे हैं, अगर हम डीप फ्राई करेंगे तो फ़ौरन आलू निकल जाएंगे, इसलिए हमने पहले इसे तवे पे अच्छे से सेकना है। ये टिप मैं आपको दे रही हूँ, इसके अलावा आपको ये टिप कभी भी कोई भी नहीं बताने वाला है। आपने सेकने के बाद क्या करना है, इसमें आपने लगा लेना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदा लगा लें, मैदा नहीं है तो अंडा लगा लें।
नहीं है तो फिर बेसन लगा लें। कुछ ना कुछ आपने इसके लगाने के बाद आपने इसे गरम गरम ऑयल में डीप फ्राई करना है ताकि ये टूटे ना। डीप फ्राई करने के बाद आपने आंच जो है बहुत कम कर देनी, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल हमारा काफ़ी गर्म है, हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना। नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे प्रेस किया करें जैसे ही, ताकि मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपी एंजॉय कर सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।